अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कायरल मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। कायरल मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जो हैंडीनेस को शो करते हैं। इससे मुराद ये है, हैंडीनेस से मुराद ये है कि अगर आप मिरर इमेज लें किसी भी हाथ का, मतलब लेफ़्ट हैंड का मिरर इमेज लें तो वो राइट हैंड की तरह का नज़र आएगा। अगर राइट हैंड का मिरर इमेज लें, मतलब शीशे में देखें, तो वो लेफ़्ट हैंड की तरह नज़र आएगा, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की तरह का नज़र आएगा। और ये दोनों हाथ एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, मतलब एक सुपर इम्पोज में एग्जैक्टली एक दूसरे पे फिट नहीं होते। मतलब लेफ़्ट हैंड कभी भी राइट हैंड पे एग्जैक्टली फिट नहीं होता है। इस कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कहें कि जिसमें ताली बजाते हैं दोनों हाथ को मिला लें, अंगूठे के साथ अंगूठा और छोटी उंगली के साथ छोटी उंगली को मिला लें, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपकी हथेली सीधी है तो दूसरे हाथ की भी हथेली सीधी हो और उन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखें। आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड राइट हैंड या राइट हैंड लेफ़्ट हैंड एक दूसरे के ऊपर रखने से कभी भी एग्जैक्टली फिट नहीं होते। मतलब आप देखेंगे अंगूठे हमारे साइड्स पे होते हैं, लिटिल फिंगर एक साइड पे आ जाती है, मतलब ये है एग्जैक्टली फिट नहीं होते। मतलब ये है कि दोनों इमेजेस जो हैं हैंड्स की वो एग्जैक्टली एक दूसरे पर फिट नहीं होती। इस तरह की जो तशबीहात जो होती हैं वो कायरलिटी कहलाती है। अगर यह चीज़ें ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में हों या बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में हों तो हम उनको कायरलिटी ऑफ मालिक्यूल्स कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, मतलब ये है कि ये इसलिए स्लाइड डाली है कि आपको पुराना कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हों। सपोज़ ये लिखा हुआ है एथेनॉल का फार्मूला है C2H6O। ये एथेनॉल के अंदर देख लें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें एक ऑक्सीजन है। इसी तरह डाईमिथाइल ईथर है, इसमें एक ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन भी 6 हैं, कार्बन 2 भी 2 हैं और ये सारे के सारे सेम है। ये वाला फार्मूला इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल है प्रोपेनॉल की और प्रोपेनोन की, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनके कह लें कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं होते, इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। लेकिन जो डिफरेंस पाया जाता है वो है जो जब इनकी 3D स्ट्रक्चर बनती है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है उनमें जो एटम की स्पेस में जो अरेंजमेंट है, एयर में जो अरेंजमेंट होती है वो वेरी करती है। और जो ऐसे एक मालिक्यूल जो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट एटम की शो करें उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो ये इमेजेस जो हैं, मतलब ये जो मिरर इमेजेस जो इनकी होती हैं ये आपस में सुपर इम्पोज भी हो सकती हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। जो मतलब स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज नहीं होती, तो हम इनको कायरल मालिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ तक तो समझ आ गई क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी ना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो लेकिन उनके अंदर जो स्पेस में एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो और इनके मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते। मतलब ये है कि ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट नहीं होते और ये कायरल कहलाते हैं। अब कायरल को समझने से पहले हमें मज़ीद, ये मैं आपको कायरल एटम बाद में समझाता हूँ ये होता क्या है, या कायरल मालिक्यूल होता क्या है। अभी इसकी जस्ट कायरलिटी के बारे में एक अपना ओवरव्यू बना लें। कायरल मालिक्यूल जो होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होती है। मतलब आप कह लेंगे अगर हम इनको वैसे ड्रा करें तो स्ट्रक्चर भी सेम होती है, लेकिन जब हम इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तब कहीं जाकर जो इनकी स्पेस में एटम की अरेंजमेंट होती है वो वेरी करती है। मतलब आप सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला कंडेंस भी लिखेंगे तो वो सेम होगा, मतलब ना ही वो उनका फंक्शन फार्मूला डिफरेंट करता है, वो भी सेम रहता है, हर चीज़ सेम रहती है। लेकिन जब हम उसकी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्पेस में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है या ग्रुप्स ऑफ एटम की अरेंजमेंट होती है वो वेरी कर जाती है, जिसकी वजह से वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाती हैं। मिरर इमेज किसी भी चीज़ की बन सकती है लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप करके देखिएगा, शीशे के सामने अपना हाथ रखिएगा लेफ़्ट हैंड, जिस तरह ये वाला हाथ दिखाया गया है, ये हाथ है राइट हैंड और ये शीशे में ये राइट हैंड आपको लेफ़्ट हैंड की तरह का नज़र आ रहा है। ये कॉमन, मतलब आप कह लेंगे डेली आपकी प्रैक्टिस आप देखते होंगे, जो
इस तरह की मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब ये वाला राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। मतलब ये है, इसके अंगूठा छोटी फिंगर के साथ टच करेगा और उसका थंब इसी तरह, मतलब ये एग्जैक्टली फिट नहीं होंगे। तो अब जो मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर एग्जैक्टली फिट हो जाए वो एक कायराल होते हैं। मतलब एक कायराल मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो, लेकिन जो एक कायराल होता है उनकी मिरर इमेज जो होती हैं वो सुपर इम्पोजेबल होती है। मतलब वो कौन सी चीज़ें होंगी, अगर आप फुटबॉल को देखें मिरर इमेज में तो वो फुटबॉल की जो मिरर इमेज होगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज आसानी के साथ हो जाएगी। जो चीज़ें ऐसा सुपर इम्पोजेबल होंगी वो एक कायराल कहलाएंगी। अब देखें ये कॉमन प्रैक्टिस की कुछ उन्होंने एग्जांपल दी हैं। देखें ग्लव्स हैं, ये आपका ग्लव्स है राइट हैंड वाला, ये लेफ़्ट हैंड वाला। अगर आप इसको मिरर इमेज बनाएंगे, दरमियान में आप इसमें एक शीशा रखें, मतलब मिरर रखें, और मिरर में आप इसकी राइट हैंड की इमेज देखें तो वो इस तरह की नज़र आएगी। अगर आप इस लेफ़्ट हैंड की मिरर इमेज देखें तो वो आपको इस तरह की नज़र आएगी। आप इसको उठा कर इसके ऊपर रखें एग्जैक्टली, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, बिल्कुल इसको ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो रखने से आप देखें क्या ये एग्जैक्टली एक दूसरे पर फिट होते हैं, तो नहीं होंगे। इसका जो थंब है लेफ़्ट हैंड वाले का, ये इस तरफ आएगा और इसका थंब जो है इसके इस साइड पे टच करेगा। मतलब इसकी लिटिल फिंगर जो होगी वो थंब की तरफ जाएगी और ये इसका ये थंब जो लेफ़्ट हैंड का ये इसकी लिटिल फिंगर के साथ जाएगा। ये एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से मैच नहीं करता। अब देखें दूसरी तरफ है बॉल स्टिक। ये स्टिक देखें, ये मिरर इमेज इसका इसके अंदर देखें तो सेम मिरर इमेज है दोनों का। तो आप इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं एग्जैक्टली, ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ये सुपर इम्पोज नहीं थे एग्जैक्टली और ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको एक कायराल कहते हैं। और इसी तरह ग्लास को आप देखें वो भी एक कायराल है। आपके शूज़ जो हैं लेफ़्ट और राइट ये भी एक कायराल होते हैं, कभी भी एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट नहीं होते। अब कायराल एटम जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कायराल एटम जो होते हैं, मतलब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेंगे या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में लेंगे, उसमें कार्बन एटम होता है। कायराल एटम या कार्बन एटम, कायराल कार्बन एटम से मुराद ये है कि ऐसा कार्बन एटम जो जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp3 से मुराद ये है कि वो कार्बन एटम जो सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब चार बॉन्ड बनाए, और अगर चारों के चारों डिफरेंट बॉन्ड हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और मतलब वो सैचुरेटेड कार्बन हो और उसके चार बॉन्ड हो और चारों के चारों बॉन्ड एक दूसरे से डिफरेंट एटम के साथ, मतलब एक अगर हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, मतलब ये चारों डिफरेंट है। एक मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक और कोई भी मतलब ले लें, मतलब चारों के चारों अगर एटम डिफरेंट होंगे तो जो कार्बन होगा वो कायराल कार्बन होगा। अब इसको देखें, इन्होंने लिखा है एटलीस्ट वन और मोर कायराल एक मॉलिक्यूल आर कायराल व्हेन दे हैव एटलीस्ट वन। अच्छा, इन्होंने ओवरऑल बताया। देखें आपको कायराल कार्बन की समझ आ गई। वो क्या है कि कायराल कार्बन वो होता है जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उस कार्बन के साथ चार डिफरेंट टाइप्स के एटम्स लगे हों, उसको हम कायराल कार्बन कहते हैं। और ये कायराल कार्बन जिस कार्बन पाया जाएगा उसको कायराल मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो कायराल मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब ये स्टीरियोआइसोमर्स बनाते हैं। जो इनकी मिरर इमेज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। मेरा ख्याल है इसको मैं रिवाइज कर दूँ आसान लफ्ज़ों में। कायराल कार्बन जो होता है चार डिफरेंट टाइप्स के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसकी हम अगर मिरर इमेज लें और दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। जब वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती तो वो क्या होंगी, फिर वो कायराल शो करेंगी। अब इसको मज़ीद आपको इसमें से समझ आएगी। ये देखें बॉल लें हम, ये वाला दरमियान वाला ब्लैक बॉल जो है ये कार्बन है, ऊपर वाइट हाइड्रोजन है, ये ग्रीन जो है क्लोरीन है, ये वाला ब्लू कलर का ये आयोडीन है, ये ब्राउन कलर का ब्रोमीन है। अब इसका मिरर इमेज ड्रा करें। ये दरमियान में मिरर रखा हुआ है। अब मिरर देखें, आप शीशे में देखेंगे तो ये ग्रीन है, मतलब आपको ये ज़्यादा मिरर के नज़र आएगा नज़दीक।
तो इसलिए ये इधर भी आप इमेज में देखेंगे तो इस तरफ होगा। दूसरे आपको फिर ये नज़र आएगा करीब तरीन, इसलिए ये इधर होगा। ये मिरर से दूर है तो इसलिए ये मिरर से भी आपको दूर नज़र आएगा। मतलब इस तरह मिरर इमेज ड्रा करनी, अपनी मर्ज़ी से ड्रा नहीं करनी। मतलब ये है कि जो शीशे के नज़दीक होगा वो इस साइड पे नज़दीक आएगा, जो दूर होगा वो दूर होगा। अब देखें ये वाला जो कंपाउंड है ये उसकी मिरर इमेज है। अब इसको उठा के उसके ऊपर रखें तो क्या ये रखा जा सकता है? ये जो है कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेजेस हैं, और ये कंपाउंड इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं हो सकता, सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टीरियो एसोमर्स होते हैं। अब ऐसे स्टीरियो एसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सकें, वो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। मतलब एनेंशियोमर्स कभी भी सिंगल नहीं आता, ये पेयर फॉर्म में आता है, पेयर ऑफ स्टीरियो एसोमर्स होते हैं। मतलब कह लें कि एक भी कंपाउंड को कहा जाए कि ये एनेंशियोमर, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा दो मिरर कंपाउंड दिए होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और कहा जाता है ये मिरर इमेज हैं लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं है, इसलिए ये एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर्स आगे ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताएं कि एनेंशियोमर एक, अगर ये वाला ये वाला स्टीरियो एसोमर्स है, इसमें से लाइट गुजारें तो ये राइट साइड मूव कर देगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और लेकिन इसका जो मिरर इमेज होगा उसमें से लाइट गुजारें तो वो लेफ़्ट साइड पे टर्न कर देगा, मोड़ देगा। इसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। इसका कंसेप्ट को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। हम एक आयराल क्या होता है? एक आयराल वो होता है कि अगर कार्बन के साथ चारों के चारों एटम्स डिफरेंट नहीं लगे हुए तो वो एक आयराल कार्बन होता है। वो कभी भी अपने स्टीरियो एसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, और उसके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। वो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होता, उसमें से लाइट भी रोटेट नहीं हो सकती। इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें, इसमें दो बोरोमीन हैं, और पिछली वाली में कार्बन के साथ एक बोरोमीन था, क्लोरीन था, आयोडीन था, हाइड्रोजन था। देखें इसके साथ चारों डिफरेंट थे, लेकिन इसके साथ दो बोरोमीन हैं। तो अगर जिसके पास दो एक जैसे आ जाएं या उसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव या कायराल कार्बन नहीं होता। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर ना भी ड्रा करें, हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये कायराल कार्बन नहीं है। लेकिन चूँकि इसको समझना है तो समझने के लिए आप देखें कि अब हम इसकी मिरर इमेज ड्रा करेंगे तो ब्राउन कलर यहाँ पे ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, ये एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज होगी। अब इस मिरर इमेज को इसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं। फिट करना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको फिट करेंगे तो ये ग्रीन बॉल जो है ये इस ब्रोमीन पर आएगा, तो ये भी एक किस्म का सुपर इम्पोजेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने एक और कंडीशन भी होती है। आप इसको रोटेट करके देखें, 180 के डिफरेंस पे आप इसको घुमाएंगे तो ये बॉल ऐसा आ जाएगा ग्रीन का ग्रीन पर। अगर आप इसको 180 को घुमा के देखें तो भी ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होता। अब देखें छोटा सा इसमें कंसेप्ट होगा, रिवाइज होगा। देखें आइडेंटिफाई करना है कि आपने इसमें से कौन सा कार्बन कायराल है और कौन सा एक कायराल है। मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, इसको कायराल कार्बन है या नहीं है, ये हमने इसका पता करना है। देखिए पहली शर्त हमने क्या देखनी है, इस कार्बन के साथ चार, मतलब ये sp3 है, sp3 से मुराद होता है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। दूसरी कंडीशन आपने क्या देखनी है कि आपने देखना है कि क्या इनके साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं, वो एक जैसे हैं या नहीं हैं। अब इसको गौर से देखें, ये कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लोरीन और हाइड्रोजन एक जैसे नहीं है। फिर आप देखें मिथाइल है, मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये तीनों डिफरेंट है। फिर आप देखें ये क्या है, इथाइल है, मतलब मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये 4 डिफरेंट है। तो आप कह सकते हैं जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए, वो क्या है, कायराल कार्बन वाली है। अब इस पर आ जाएं। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन जो है और ये वाला हाइड्रोजन, इसको क्या बना देते हैं, ये
एक कायराल कार्बन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कायराल कार्बन वही होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट टाइप्स ग्रुप्स ऑफ एटम जुड़े हुए हों। अब दूसरी सी आ जाता है। सी स्ट्रक्चर में देखें कि इसमें एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है। ये चारों के चारों डिफरेंट हैं, इसलिए ये भी एक कायराल होगा। अब इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे देखें ये कायराल है, ये एक कायराल है। ये एक कायराल क्यों था? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम या मतलब दोनों इस कार्बन के साथ 2 एक जैसे एटम अटैच हो गए। कायराल तब भी हो सकता है जब कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। अब आ जाए फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है। आम तौर पर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ये वाली फिशर प्रोजेक्शन है। स्ट्रक्चर को हम ड्रा करते हैं जिस तरह आपने मीथेन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, वो बनानी ज़रा मुश्किल है। तो उसको बनाने के लिए मतलब आप कह लें कि टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिशर ने एक ना मॉडल प्रपोज़ किया था जिसको बाद में फिशर प्रोजेक्शन का नाम दिया गया। इसने कहा कि 2 लाइनें, स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस की शक्ल में कट करें, इंटरसेक्ट करें, उस तरह की स्ट्रक्चर ड्रा करें। मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगी उसका मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ आ रही हैं, फॉरवर्ड की तरफ बॉन्ड बना रही हैं। और जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी, वो बता रहे हैं ये इसके साथ जो बॉन्डेड स्ट्रक्चर है वो बैकवर्ड है। मतलब मैं इसको ज़रा इससे डिटेल से बताता हूँ। आप इससे नेक्स्ट है। अब ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर लाइन ड्रा की है बिल्कुल सीधी, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसके साथ जो बांड बने होंगे वो क्या होंगे, बैकवर्ड होंगे, पीछे को जाते हुए होंगे। और जो हॉरिजॉन्टल होंगे ये क्या होंगे, अपवर्ड, आपकी तरफ आते हुए बांड नज़र आएंगे। ये इस पहली क्या बात है कि आपने 2 लाइनें ड्रा करनी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब दोनों एक दूसरे को काटें। जैसे क्रॉस नहीं बनता इस तरह की ये स्ट्रक्चर बन जाए, जिस तरह प्लस का साइन होता है। फिर उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो आपने ऊपर रखना है, सबसे ऊपर, मतलब वर्टिकल लाइन के ऊपर वाली साइड पे सबसे पहले उस कार्बन को लिखना है। और फिर आपने जो इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ जहाँ पर वो उसको कट करेंगे, जिस कट से मुराद एक इंटरसेक्शन ये है और एक इंटरसेक्शन ये है, मतलब 2 जगह से ये कट करता है। एक इस जगह पर ये मिलता है, प्लस का साइन बनाता है, एक इस जगह पर। ये प्लस का साइन बेसिकली ये बताता है यहाँ पर कायराल कार्बन है, यहाँ पर मतलब ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप्स के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो और सबसे नीचे उसको शो करते हैं जो एक कायराल होता है। अब फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करनी मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह ड्रा करनी है। पहले 2 लाइनें ड्रा करनी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और सबसे ऊपर वर्टिकल लाइन के आपने वो वाला कार्बन लिखना है जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड हो। और इंटरसेक्शन जो होंगे वो कायराल कार्बन को शो करेंगे। अब देखें ये सबसे ऊपर है कार्बन, ये देखें जो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये वाला कार्बन जो है इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास हाइड्रोजन है। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड है। आपके जहन में आएगा ये भी तो ऑक्सीडाइज्ड है, लेकिन ये हाइड्रोक्सल है। आप गौर करें कि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन ये हाइड्रोक्सल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइज, हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन ये वाला बनता है। अब ये इसको आपने वर्टिकल लाइन के सबसे ऊपर लिखना है। अब नीचे जो है ये देखें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। अब आपने ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन है, और ये वाला जो इंटरसेक्ट है ये बताता है यहाँ पे कायराल कार्बन है, यहाँ पर ये बताता है ये कायराल कार्बन है। अब इसमें आप मिरर इमेज ड्रा करें, दरमियान में लाइन लगा लें। अगर इस तरह दरमियान में लाइन लगाकर इसको ड्रा करें तो आपको नज़र आएगा कि ये हाइड्रोजन जो है, जिस तरह ये नज़दीक था, ये इधर भी मिरर इमेज में भी इसके नज़दीक होगा, ये भी इसके नज़दीक होगा। ये जो है हाइड्रोक्सल मतलब ऑपोजिट साइड से पे थे, ये भी ऑपोजिट साइड पे होंगे। ये स्ट्रक्चर बेसिकली एरिथ्रोज की है। साथ आप इसके साथ देखें ये लिखा एल एरिथ्रोज है और ये डी एरिथ्रोज है। इसको समझने के लिए आप देखें कि फिशर प्रोजेक्शन ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है समझना। फिशर प्रोजेक्शन ने एल और डी स्टीरियोइसोमर्स को
इस तरह आसान किया है कि आप सबसे ऊपर जो कार्बन होता है वर्टिकल लाइन पे, वो तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड होता है, और उस हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होगा, वो कार्बन के अगर राइट साइड पे हाइड्रोक्सल होगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा, अगर हाइड्रोक्सल लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो लीवो रोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज स्टीरियोइसोमर्स होगा। अब देखिए ये हाइड्रोक्सल कार्बन है, सॉरी हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, और ये दूसरा कायरल कार्बन है, ये तीसरा कायरल कार्बन, ये पहला है, ये दूसरा है। तो अब देखें यहाँ पर इसके बाद तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये दो इंटरसेक्ट बताते हैं कि इसमें दो ही कायरल कार्बन है। अब ये वाला कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सल किस साइड पर है, लेफ़्ट साइड पे, इसलिए हम इसको लीवो रोटेटरी कहेंगे, और ये लाइट को भी लेफ़्ट साइड पे टर्न कर देगा। और अब इस स्ट्रक्चर को देखें, ये सेम स्ट्रक्चर है, मतलब सेम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मिरर इमेज है। अब देखें ये वाला हाइड्रोक्सल जो है ये किस तरफ है, आखिरी, आप ये इसको इस तरह कह लें, आखिरी कायरल कार्बन के अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। स्टूडेंट समझ आ गई इस चीज़ की। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्लॉकवाइज भी कहते हैं, इसको प्लस का साइन भी दे देते हैं, लीवो रोटेटरी को एंटी क्लॉकवाइज, और इसको नेगेटिव का साइन भी दे देते हैं। अब आपने इसको अपने कंसेप्ट को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अब स्ट्रक्चर ए देखें, ए का पेयर मैंने पहले कहा था एनेंटियोमर कभी भी सिंगल नहीं आते, वो दो आपको देंगे। अब देखें कि ये वाला एक कंपाउंड है, इसका आपने मिरर इमेज ड्रा किया, मिरर इमेज ड्रा करने के बाद आप देखें क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं। ये दोनों मिरर इमेजेस तो हैं, आप इसको उठा के उसके ऊपर रखें तो ये मिथाइल जो है इसके ऊपर फिट होगा, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल पे फिट होगा, मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मतलब ये दो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। कंसेप्ट वाइज करें, जो स्टीरियोइसोमर्स में जो कंपाउंड के मिरर इमेजेस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोजेबल ना हो, एग्जैक्टली फिट ना हो, तो हम उनको एनेंटियोमर्स कहते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर बी है, इसमें देखें ये इस कार्बन के साथ क्लोरीन, मिथाइल, हाइड्रोजन, ये दो कंपाउंड हाइड्रोजन एटम इसके साथ एक जैसे हैं। तो पहली शर्त ये है कि ये कायरल कार्बन ही नहीं है। जब वो कायरल कार्बन ही नहीं है तो उसमें स्टीरियोइसोमर्स या उसमें एनेंटियोमर पाए नहीं जा सकते, इसलिए बी स्ट्रक्चर में नॉन एनेंटियोमर्स हैं। तो इसके बाद आता है मज़ीद कंसेप्ट उन्होंने चेक किया, ये देखें ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन है एल्डोजिस की। आपने बताना है कि ये एल है या डी एल्डोजिस है या एल एल्डोजिस है। अब देखें सबसे ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन उसने वर्टिकल लाइन के ऊपर लिखना है। जैसे फिशर प्रोजेक्शन ने कहा कि आपने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो बताती हैं कि ये बॉन्ड बैकवर्ड की तरफ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बताते हैं ये बॉन्ड ऊपर की तरफ या आपकी तरफ हैं। अब सबसे ऊपर जो आपने लिखना होता है वो कौन सा होता है, वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है। और सबसे नीचे जो होता है सबसे नीचे तो वो कार्बन होता है जो कायरल कार्बन ना हो। अब दरमियान में इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन, जहाँ से एक दूसरे को काटते हैं। 1 2 3 4 इसमें कायरल कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था कि डी और एल को हम इस तरह आसानी से के साथ बता सकते हैं, जो आखिरी कायरल कार्बन होगा। आखिरी कायरल कार्बन मुराद ये है कि इस कार्बन से, हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से जो दूर वाला कायरल कार्बन होगा उस पर आपने ये देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ लगा हुआ है। अब देखें अगर इसको हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये है और सबसे दूर या लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, और ये वाला कायरल कार्बन जो है इसमें हाइड्रोक्सिल जो है वो राइट साइड पे है, हम इसलिए इसको डी एल्डोज कहेंगे। और इसी तरह स्ट्रक्चर में जो ये जो हाइड्रोक्सिल है ये लेफ़्ट साइड पे है, हम इसको एल एल्डोज कहेंगे। ये देखें डी एसोमर है, एच ऑन दी राइट साइड, ये है एच ऑन दी लेफ़्ट साइड, ये एल एल्डोजिस है।
मेरे ख्याल स्टूडेंट कंसेप्ट आपको समझ आ गई होगी। तो ये कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। ये आप समझें कि कायराल कार्बन का उन्होंने दिखाया गया है कि ये सेंटर में कार्बन है, एक पेंटागोनल है, एक स्क्वायर है, एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, एक स्क्वायर बॉल है। मतलब चारों कार्बन के साथ डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई हैं। मतलब ये है कि ये कायराल कार्बन है क्योंकि इसके साथ चारों डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। तो कार्बन जो है वो कायराल सेंटर है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर ए और बी आपको पता चल गया होगा। ये क्या है, ये कायराल हैं। अब ये रिसेप्टर्स हैं, ये बताया गया कि क्या रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा। तो कायराल रिसेप्टर जो होते हैं ये भी स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है कि वो एक ख़ास किस्म का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, इसी तरह जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के, वो भी अगर वो स्टीरियोआइसोमर्स आ जाएं, मतलब डी एसमर की जगह पर एल एसमर आ जाए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये है इनकी ये भी स्पेसिफिसिटी इसमें पाई जाती है। चलें, मेरा इसमें इस वीडियो का मकसद यानी लेक्चर का मकसद ये था कि आपको कायराल मॉलिक्यूल के बारे में समझ आ जाए। मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट्स में आपने क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखने, मैं फिर आंसर की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।